बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 4 जून है और जुमेरात दोपहर का वक्त है और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे आपको पार्लियामेंट हाउस ऐवान सदर नज़र आ रहा है। उसके साथ ये पार्लियामेंट हाउस भी है और ये पार्लियामेंट लॉजेस के सामने ये मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ कि ये देखें, ये बादल क्या ज़बरदस्त हैं, कैसा ज़बरदस्त मौसम है इस वक्त इस्लामाबाद में। हर तरफ बादल छाए हुए हैं और सुबह से बारिश हो रही है, रात भी बारिश होती रही, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। और इसका जो बारानी इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी का जो इलाका है, जेलम का इलाका है, ये क्योंकि बारानी इलाका है तो ये बारिश यहाँ पर रहमतें लेके आई है। जो सराइकी ये इलाका है, पंजाब का इलाका है, वहाँ पर इस वक्त आम की फसल क्योंकि तैयार है, और अगर ओले पड़े, तेज़ हवा चले या बिजली चमके तो आम के बारे में कहा जाता है कि वो फलों का बादशाह है और बड़ा नाजुक होता है, बड़ा सेंसिटिव फ्रूट है। जैसे ही बिजली चमकती है तो सहम जाता है, डर जाता है और फिर उसमें मिठास कम हो जाती है। तो जब मैं चमकते हुई बिजली देखता हूँ, सराइकी इलाके के, अपने इलाके के बारे में, जंग के बारे में सोचता हूँ और आम मेरे जहन में आता है, तो उसके साथ ही पाकिस्तानी अवाम भी मेरे जहन में आ जाते हैं कि किस तरह सहमे हुए हैं, किस तरह डरे हुए हैं, किस तरह ये जो गरज चमक है ताकतवरों की उन्हें खामोश कर देती है और वो सहम जाते हैं। और उनके अंदर जो उनके असल करैक्टर हैं, जिसमें खुशियाँ और इसार का जज्बा, सारा वो जो एक दूसरे के साथ प्यार है, वो सारे का सारा बिल्कुल वो खत्म हो जाता है। तो सियासत की बात करते हैं। 2-3 चीज़ें हैं आज यहाँ पर। इसी पार्लियामेंट के पीछे, इसी पार्लियामेंट जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर बजट का 10 जून को इजलास होना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच जो बात इस वक्त बिगड़ी हुई है, वो बिगड़ी हुई है, एक तो ये कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि वो ज़्यादा हो, पैसे भी ज़्यादा दिए जाएं और वफाक ही उसको हैंडल करे, सूबे उसको हैंडल ना करें। और वो उन्होंने ये दावा किया है गिलगित बल्तिस्तान में कि ये आप देखेंगे ऐसा होगा। तो 10 जून को बजट आ रहा है। इसहाक डार साहब ने ये कह दिया है कि हम बिल्कुल कोई अब इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और 10 जून को बजट हम पेश कर देंगे। अच्छा, एक जो और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है हमेशा, DGISPR ये कहते हैं कि वी आर ए पोलिटिकल, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें सियासत में ड्रैग ना किया जाए। लेकिन मैं आपको अभी मुनीब फारूक की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, जिसमें आप सुन लें कि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। आइए ज़रा सुन लें। खैबर पख्तूनख्वा हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, या अगले 2 महीनों के अंदर, 2 से ढाई महीनों के अंदर मेरे ख्याल में इलेक्शन हो जाएगा आज़ाद कश्मीर का भी। वहाँ इन दोनों जगहों पे, GB के अंदर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तो पत्थर पर लकीर ही समझ लीजिए जिन लोगों ने सोचा हुआ है कि तहरीक इंसाफ को तो वहाँ हुकूमत मिलेगी नहीं। गिव एंड टेक हो सकता है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN। अगर मैं मामलात इसी जगह से शुरू करूँ तो गिव एंड टेक में क्या होगा, बेसिकली पीपल्स पार्टी को भी राज़ी रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस निज़ाम का बड़ा अहम हिस्सा है, उनको नाराज़ भी नहीं किया जाएगा। और जहाँ प्रेसिडेंट साहब मौजूद हों, यानी जनाब जरदारी साहब मौजूद हों, तो नाराज़गी बनती भी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, कुछ मामलों में गुस्से में भी जल्दी आ जाते हैं। अब मुझे बताइए, ये मोहतरम है हमारे लिए, ये इनकी कोई भी ओपिनियन हो, मैं उसको नहीं कहता कि वो गलत होगी, लेकिन अब ऐसे जो दावे हैं वो जो लोग करते हैं, जो ये डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि पत्थर पे लकीर है कि PTI को गवर्नमेंट नहीं दी जाएगी, इमरान खान की पार्टी को नई सियासत करने दी जाएगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ही एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं और बस ये वही किया जाएगा। मुझे ये बताइए, इन पे तो कभी, मैं ये नहीं कहता इन पे पीका एक्ट लगाएं, किसी पे भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो इनके साथी हैं, जो इनका एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं, वो खुलकर ये बात करते हैं कि ये हो रही है पॉलिटिक्स में बात। लेकिन जब वो जब खुद आके बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, तो वो कहते हैं कि जनाब हम तो ए पॉलिटिकल हैं। अब मैं मानता हूं उनकी बात कि वो ए पॉलिटिकल है, लेकिन मुझे ये बताइए
कि ये 365 शर्जील मेमन का चैनल है और उसमें बैठ के मुनीफ फारूक साहब ये बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का चैनल है ये, जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। ये मुनीफ फारूक साहब जिसके चैनल पे बात कर रहे हैं, क्या उसके मालिक की मर्जी के बगैर, उसकी पॉलिसी के बगैर ऐसी बात कर सकते हैं? तो पूछे ना इनसे। अच्छा, ना पूछे इनसे, लेकिन फिर अगर ये सच्चे हैं तो फिर इसका मतलब यही है, ऐसा ही हो रहा है क्या? मैं ये सवाल कर रहा हूं। अब मैंने आज हामिद मीर साहब बड़े मोहतरम हैं, उनका हमेशा कॉलम फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होता है। आज उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि जी इमरान खान, पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान लचक नहीं दिखा रहा, जिद कर ली उसने। एक बात ये, और दूसरा ये कि इमरान खान कहता है कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता। मैं एक सवाल करता हूं। मैं नवाज शरीफ की जो सियासत है उसके साथ मैं कभी भी मुत्तफिक नहीं रहा और आज भी मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन इन लाइनों में तो आपने नवाज शरीफ को बुरा बनाया ना, कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता क्योंकि नवाज शरीफ एक बुरा करैक्टर है। सवाल मेरा यह है कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, उसको जिस तरीके से इक़्तिदार से बेदखल किया गया 1, 2, 3 दफा, और वो आज भी ये कहता है, और कल भी उसने गिलगित बल्तिस्तान में ये कहा कि मुझे क्यों निकाला। तो आप नवाज शरीफ को तो बुरा कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ करके उसको ये काम करने पर मजबूर किया, उसके बारे में बात नहीं करते। आप भी सियासतदान को ही बुरा बना के पेश कर रहे हैं। यानी बजाय इसके आप ये कहें, अच्छा फिर ये कहना कि जी वो जिद कर गया इमरान खान, वो लचक नहीं दिखा रहा। इमरान खान किस बात पे जिद कर रहा है? इमरान खान तो सिंपली ये कह रहा है कि जिसको आवाम ने चुना उसको आप जिसको आवाम ने जिसको वोट दिए उसको हुकूमत दें। और वो कहता है कि मैं इन सियासतदानों से बात नहीं करूंगा। देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्लियामेंट है। वो क्यों कहता है कि मैं इन सियासतदानों से बात नहीं करूंगा? क्या वो कोई जिद करके बैठे? नहीं, वो इसलिए कह रहा है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनके पास फैसला करने की कोई हिम्मत नहीं है। तो जिसके पास फैसला करने की हिम्मत नहीं है, मैं उसके साथ बात क्यों करूं? अगर इनमें यह हिम्मत पैदा हो जाए तो मैं इनसे बात कर लूंगा, बिल्कुल करूंगा इनसे बात। जिनके पास ताकत है वो कहता है मैं उनसे बात करूं और अवाम के हकूक की बात करूं। अब ये क्या जिद है? ये कहना कि कानून और आइन की अमलदारी करो, ये कहना कि सबके साथ मुसावी सलूक करो, ये कहना कि यहाँ पे मेरिट ले आओ, ये कहना कि जो इलेक्शन जीता है उसको हुकूमत का हक दो। आपने माजी में हक नहीं दिया 70s के इलेक्शन में, क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया। अभी भी अगर ऐसा करोगे, लोगों को दबाओगे, उनके हकूक को दबाओगे, तो ये जो आप ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। क्या ये कहना जिद है? इसमें क्या वो लचक दिखा? क्या ठीक है बेईमानी कर लो, वो कहे कि हाँ ठीक है, जो जिस तरह मर्जी भेड़ बकरियों को हाँक दो छड़ी से आके पीछे मार के, अगर वो ये कहे तो बस फिर जिद नहीं है। ये एनालिसिस खुदा के लिए देखें। नवाज शरीफ को बुरा आप कहना चाहते हैं, आप कहें, लेकिन वो उन अवामिल का जरूर जिक्र करें। नवाज शरीफ ने वोट की इज्जत की बात की थी, लेकिन फिर जब उसे चीजों की समझ आई तो वो अभी बैठा है खामोशी से, खामोश करा दिया गया उसको, वो बैठ गया खामोश होके। जब वो उसको पहले जब वो 2 दफा रुखसत उसको किया गया, उसने कहा मैं डिक्टेशन नहीं मांगूंगा, लोग उसके साथ आए, वो लड़ा, फिर उसके साथ हुकूमत फारिग करके उसको जहाज में बिठा के तो बाहर भेज दिया गया। मुझे बताइए, उसको जहाज में बिठा के बाहर भेज दिया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, क्या इसमें फर्क है? तो वो जो अवामिल है उनको भी आप देखें, उनको भी आप सोचें। तो मैं ये कहता हूं कि हमारा अलमिया ये है कि हम एंड पे आके सियासतदान को ही बुरा कहते हैं। ऐसा नहीं है, खराबियां जरूर हैं, लेकिन वो अवामिल बहुत जरूरी है उनको जानना कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये आज पार्लियामेंट के सामने, मौसम अच्छा था वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन ये पार्लियामेंट क्यों बेतौकीर है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग बिठा दिए गए हैं वो अवाम को आंसरेबल नहीं है। ये जो मैनेजर्स हैं, फाइनेंसेस को जो कंट्रोल कर रहे हैं, अब औरंगजेब क्या पाकिस्तान के लोगों को जवाब दें? ऊपर से आके टांग दिया गया, और बहुत सारे लोग हैं जिनको टांगा गया जो सब फैसला साजी कर रहे हैं और वो अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है। और ये कमजोर है सियासतदान,
लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अगर यहाँ पर मेरे ये कर दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोलूंगा। बस मेरा ये सवाल है आपसे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।